भर्ती घोटालों पर बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और साफ सुथरे तरीके से परीक्षा करवाने सहित सीबीआई जांच की मांग की। बेरोजगारों के हल्ला बोल से डरी सरकार ने सीबीआई जांच की बात तो की, पर अभी तक 5 महीने बीत जाने के बाद भी मानी नहीं। लेकिन बेरोजगार युवाओं की बुलंद आवाज का यह असर जरूर पड़ा कि सरकार को भर्ती परीक्षाओं की जांच करनी पड़ी। उसमें वो सफल कितनी हो पाई ये कहना तो मुश्किल है, मगर सरकार को एक नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा। हालांकि ये कानून कितना कारगर साबित होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन छात्रों के आंदोलन से ये फर्क जरूर पड़ा कि हाकम सिंह जैसे कई नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे और नकल माफियाओं की थोड़ी सी कमर जरूर टूटी। और उसके बाद हुई परीक्षाओं में कई मेहनती छात्रों का चयन हुआ, जो इससे पहले देखने को प्रदेश में कभी मिला नहीं था। लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से नियुक्तियों में धांधलियां रुक गईं? जिस तरह विधानसभा भर्ती घोटाले में सामने आया कि इस उत्तराखंड राज्य के कई राजनेताओं ने अपने करीबियों को बिना किसी मानक के नियुक्ति दे दी, अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें फिर से धामी सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार तो मामला ऐसा सामने आया है कि जिसमें किसी नकल माफिया का हाथ नहीं दिखाई देता, बल्कि सीधे तौर पर सरकार ही इसमें संलिप्त होती प्रतीत हो रही है। और इस पर सीधा सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री धामी से ही संबंधित है। इस बार मुख्यमंत्री के खुद के ही विभाग में ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें 80 नंबर वाले छात्र को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और 13 नंबर प्राप्त करने वाले को 5400 ग्रेड पे पर नियुक्ति दे दी जाती है। आरोप तब और मजबूत हो जाता है जब उनमें से एक खुद मुख्यमंत्री के करीबी रहे पूर्व में कैबिनेट मंत्री की बेटी हो। हमारे कुछ और बताने से पहले जरा आप इस वीडियो को देखें। इसे देखकर सरकार की करनी और कथनी में अंतर साफ दिखाई देगा। बेरोजगार संघ के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। मैं एक बड़ा मामला लेकर आ रहा हूं, जिसमें अगर आप मामले को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, एक नाम ले रहा हूं, जिस प्रकार से यूकेएसएससी एक आयोग है, यूकेपीएससी है, इसी प्रकार से एक बोर्ड बनाया गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। अब इन्होंने चिकित्सा अधिकारी, आयुष एवं यूनानी जो चिकित्सा अधिकारी है, 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, इसके लिए इस बोर्ड ने पद निकाले और परीक्षाएं करवाई, नियुक्तियां कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि यह विभाग खुद मुख्यमंत्री धामी के पास है और इसमें धामी जी की धूम देखिए किस प्रकार से चल रही है। जब ये परीक्षा होती है, इस परीक्षा में एक परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन होता है। इसमें लिखित परीक्षा केवल और केवल सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि बच्चों को छंटनी करके इंटरव्यू में भेजेंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होंगे, जिसका कि मैं पूर्व में भी पहली कई बार इसका विरोध कर चुका हूं कि कोई भी बड़ी भर्ती हो, उसका जो सिलेक्शन केवल और केवल साक्षात्कार के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। उसमें आपको रिटर्न और साक्षात्कार दोनों को मिलाकर उसकी मेरिट बननी चाहिए। परंतु इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि कुछ बच्चों की छंटनी की जा सके, और छंटनी भी ऐसी नहीं, मैं जो चीज़ें आपको दिखाऊंगा आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसमें 100 नंबर का एक रिटर्न होता है। उस रिटर्न में ये अगर जूम करके दिखा सकते हो तो आप इसको दिखा दीजिए। उस रिटर्न में ये मैं बता रहा हूँ, जैसे ऊपर से नीचे तक देखिए 89.25, 87.25, ये सारे बच्चे 100 में से इतने इतने नंबर लेकर आते हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए कुछ चुनिंदा नाम मैं ले रहा हूँ। ये 89 से लेकर 65 तक मैंने ये नाम लिए हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है और 100 में से 89 से लेकर अपने अनुसार, क्षमता के अनुसार उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं। अब गजब की बात यह है कि ये रिटर्न में इतने इतने नंबर ले आए हैं। इन्होंने पढ़ा होगा, इन्होंने अच्छे से डिग्री करी होगी, इसलिए ये काबिल बच्चे हैं और रिटर्न में 100 में से ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। गजब की बात यह है कि ये पूरा जो है ये नॉट सिलेक्टेड मतलब ये हमारे द्वारा एक लिस्ट बनाई गई उनके नंबरों के आधार पे। अंतिम चयन में इनका किसी का भी नाम नहीं है।
100 में से 89 नंबर लाने वाले, 87 नंबर लाने वाले, 85 नंबर लाने वाले आज नियुक्त नहीं होंगे। नियुक्त इसलिए नहीं होंगे कि क्योंकि जो इनके मानक रखे हुए हैं और जो अंतिम चयन जो होना है वो साक्षात्कार के आधार पर होना है। साक्षात्कार में इन्हें नंबर नहीं दिया गया क्योंकि ये मेहनती युवा है। अब मैं दूसरी लिस्ट जब दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले और जमीन खिसक जाएगी। आप यहाँ देखिए, इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। ये देखिए, पहला जो नंबर है उसमें 4.50 नंबर 100 में से रिटर्न में है। दूसरे के 6.75 नंबर हैं 100 में से। तीसरी जो है 13.25 नंबर हैं। तीसरी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने अपने उसमें जब विवेचना करी, जब जांच पड़ताल करी, तीसरा जो नाम निकल कर आया वो एक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की ये लड़की है। 100 में से 13.25 नंबर आए हैं। क्या इन जैसे लोगों को अंदर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? अब इधर हमने देखा है क्या लिखा हुआ है, इधर ये सारे सिलेक्टेड है, ये सारे आज फाइनल मेरिट में सिलेक्टेड हैं। अब आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, इनको देख लीजिए कि रिटर्न में जो बच्चे अच्छी तरह मेहनत करके अच्छे नंबर ले आए हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं, पर 100 में से जो 4, 5, 6 नंबर ले आए हैं ऐसे कई नाम हैं, ये आज फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं और 5400 ग्रेड पे की नौकरी पर बैठेंगे। बॉबी पवार, जो कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की बेटी को 13 नंबर रिटर्न में आने के बाद इंटरव्यू में उनको इतने नंबर मिल जाते हैं कि उनकी नियुक्ति हो जाती है। हालांकि चंदन रामदास अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कुछ समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वो कैबिनेट मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री धामी के काफी करीबी माने जाते थे। यही कारण था कि उनको कैबिनेट में जगह दी गई थी। बेरोजगार संघ ने इंटरव्यू लेने के लिए बनाई गई कमेटी पर भी कई अहम सवाल खड़े किए हैं। बेरोजगार संघ बेरोजगार छात्रों का वो संगठन जो हर अभाव में भारी बारिश और गर्मी के बीच पिछले 5 महीनों से देहरादून में टेंट में दिन रात बैठकर धरना दे रहा है और सिर्फ एक मांग कर रहा है कि भर्ती धांधलियों की सीबीआई जांच की जाए। गौरतलब है कि इस आंदोलन में कई छात्रों को जेल भी जाना पड़ा है। ये सभी बेरोजगार अपने भविष्य की परवाह किए बगैर दिन रात लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ना तो उनकी मांग मान रही है और ना कोई उनको मिलने आया है और ना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको मिलने का समय दिया है। बेरोजगार संघ का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने खुद परीक्षा कैलेंडर खत्म होने के बाद सीबीआई की बात कही थी। अब परीक्षाएं निपट चुकी हैं, तो अब क्यों सीबीआई की जांच नहीं हो रही है? बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार आरोप लगाते हैं कि सीबीआई जांच के ना करवाने के कई कारण हैं। इनमें से एक उनके द्वारा उठाए अलग अलग मुद्दे हैं। एक अधिकारी जिन पर खुद मुख्यमंत्री ने जांच की बात की थी, उनका खुद सरकार सेवा विस्तार कर रही है, जबकि दूसरे खुद मुख्यमंत्री धामी के संयुक्त सचिव संजय टोलिया हैं, जो जनजाति कल्याण विभाग के डायरेक्टर पद पर आसीन हैं, जबकि वो इस पद के कोई भी मानक पूरे नहीं करते। बॉबी पवार का आरोप है कि मुख्यमंत्री के खास होने के कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने खुद उन पर कार्रवाई की बात कही थी। जो पत्नी के लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5400 ग्रेड पे की नौकरी दी थी, उस दौरान उन्होंने ये आश्वस्त किया था, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन तक शिकायत पहुंचाई थी, उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि इनको हम पद से हटा रहे हैं और इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य देखिए, धामी जी की धूम देखिए। धामी जी ने उनका जब फरवरी माह में एक कार्यकाल जब पूरा हुआ तो उन्होंने 1 साल उनको और उनका सेवा विस्तार करवा दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड में कि जो मामले संज्ञान में आकर हम सामने भी रख रहे हैं, उन पर आंख मूंद कर सीएम धामी जी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमने उनके संयुक्त सचिव संजय टोलिया पर आरोप लगाए थे कि जो जिस विभाग में वो अभी बैठे हुए हैं, जो हमारा जनजाति कल्याण विभाग है, उसमें वो निदेशक के पद पर, डायरेक्टर के पद पर हैं, और जो उसके लिए मानक है उसमें कोई या तो आईएएस अधिकारी या अपर पीसीएस जो अधिकारी है वो उसमें होगा, परंतु संजय टोलिया एक सचिवालय संवर्ग के व्यक्ति है, उसके बाद भी डायरेक्टर के पद पर इसलिए बिठाए जाते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी के लंगोटियार है, खास है, उनके संयुक्त सचिव है, इसलिए उनको वहां बिठाया जाता है। ये मामला जब हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया,
उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस पर कार्रवाई होगी, इन्हें हटाया जाएगा उस पद से, परंतु आज भी वो व्यक्ति उसी पद पर बैठे हुए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा मांग कर रहा है कि उन्हें वहां से हटाया जाए, परंतु मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सरकार अपने लोगों पर मेहरबानियां कैसे करती है, इसका सीधा साधा और ताजा उदाहरण यह है कि आउटसोर्स से नियुक्तियां करने का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया जाता है जो कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाने का काम करती है। उनको अगर बिल्डिंग बनाने का काम सरकार देती तो शायद लगता कि योग्यता के अनुसार ही किसी कंपनी को काम दिया गया है और इन नियुक्तियों का जिम्मा किसी आयोग को दिया जाता जो इस काम को हमेशा से करते आए हैं। लेकिन ये उत्तराखंड की सरकार है जनाब, यहां कुछ भी मुमकिन है। बेरोजगार संघ का ये आरोप है कि इस कंपनी में किसके शेयर हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ हो रहा है कि अभी कुछ पॉलिटेक्निक जो हमारे कॉलेज हैं उनमें जो कुछ वहाँ के अनुदेशकों की जो नियुक्ति होनी है, जो वहाँ प्रवक्ता जो रखे जाने हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसमें देखिए कि कर्मशाला अनुदेशक एवं कंप्यूटर जो ऑपरेटर जो हैं उनके जो पदों के लिए नियुक्ति होनी है, बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक कंपनी है जो मेमर्स KBM इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो इसका नाम है, और ये कंपनी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आज तक हमने देखा होगा उत्तराखंड में या कहीं और राज्यों में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बिल्डिंगें बनाने का काम है। इतना हो सकता कि सरकारें अपनी सरकारी बिल्डिंगें उनसे बना ले, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के युवाओं के साथ ये छला हुआ है कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास नियुक्ति का जो पूरा जिम्मा दे दिया है और उसमें तकरीबन 200 प्लस पद है। कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों ये दिया गया है, किसकी ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी में किसके शेयर लगे हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा हमने उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं देखा कि भर्ती की नियुक्तियों की जिम्मेदारी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। बेरोजगार संघ ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक 2015 की दरोगा भर्ती धांधली सामने आने के बाद 20 दरोगाओं को तो निलंबित कर दिया गया था, जबकि 100 की जांच शुरू हो गई थी। ये जांच अभी तक कहां पहुंची है ये स्पष्ट नहीं है, बल्कि इस जांच को दबाने के लिए एक 3 स्टार वाले दरोगा को लगाया गया है, जिसको कहा गया है कि इन सभी दरोगाओं से 5-5 लाख रुपए लेकर जांच को डंप कर दिया जाए। इस बीच जब भर्ती घोटाले चल रहे थे, 2015 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले की भी जांच खुली थी। उसमें लगभग 20 दरोगाओं को बाहर कर दिया गया था और 100 दरोगा और थे जो चिन्हित हुए थे। वो जांच कहां तक पहुंची, इसका जवाब कौन देगा? यह भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ था। मैंने बीच में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया था कि उस जांच को दबाने के लिए तराई क्षेत्र में इस एक तैनात एक 3 स्टार जो हमारे दरोगा हैं उनको इसका जिम्मा दिया गया था कि इन लोगों से आप पैसा उगाई करिए, 3 से 5 लाख रुपए लीजिए और इस जांच को डंप करिए। यह हमारे विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ था। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कौन करवा रहा है? क्या मुख्यमंत्री स्तर से हो रहा है या मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कोई और करवा रहा है? ये वो तमाम आरोप हैं जो बेरोजगार संघ ने सरकार पर लगाए हैं, और यदि ये आरोप सच हैं तो निश्चित रूप से धामी सरकार पर गंभीर सवाल उठते हैं। बेरोजगार संघ के आरोपों के बाद अब सरकार का क्या रुख रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिल वक्त इन आरोपों से धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।